So, hello and very good evening to all here in FinTube. My name is Ankur Singh. This is the post market report of 11th of November 2022. आज 11 नवंबर 2022 की ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है. देखते हैं मार्केट ने किस तरह से मूव लिया एज पर आवर लेवल्स. तो जैसा कि हमने पहले ही प्री मार्केट रिपोर्ट में ये एक्सपेक्टेशन थी, जस्ट व्यूइंग द ग्लोबल क्यूज़, यूएस के इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी ठीक ठाक आए थे और उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा का एक्सपेक्टेशन था लगभग 8% का, और जो कि 7.7% का इन्फ्लेशन डेटा कैप्चर किया गया अक्टूबर में, यानी कि 7.7%. दैट मीन्स हालांकि उनका टारगेट तो इट इज़ फार अवे फ्रॉम इट्स टारगेट ऑफ 2%, बट स्टिल ये सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं कि जो भी स्टेप्स फेड के द्वारा लिए जा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं मार्केट में और इन्फ्लेशन को ट्रिकल डाउन करने में मदद कर रहे हैं. तो एक्सपेक्टेशन थी 8% की, जबकि एक्चुअल डेटा आया आपका 7.7 के आसपास. तो इस तरह के जब पॉजिटिव डेटा और पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में दिखती हैं कि इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ महंगाई नीचे जा रही है, तो अपने आप मार्केट से एक तरह का जो प्रेशर क्रिएट हो रखा था वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा. सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर इंडियन मार्केट. हमारे इंडियन मार्केट में उस तरह का प्रेशर नहीं था, बट इट वाज स्टक इन बिटवीन विथ ग्लोबल क्यूज़, गुड ग्लोबल क्यू, बैड ग्लोबल क्यूज़ एंड गुड डोमेस्टिक क्यूज़. और इस तरह के जिसको कहें कि डाइवर्जेंस था. देयर वाज अ डाइवर्जेंस बिटवीन डोमेस्टिक क्यूज़ एंड ऑल्सो द ग्लोबल क्यूज़. ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव थे काफ़ी ज़्यादा. हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ और डोमेस्टिक कंपनीज़ जो हैं, मैं ब्लू चिप कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी ऑन इट्स ईयर टू ईयर बेसिस और इन अर्निंग काइंड ऑफ थिंग्स. सो जैसा कि हमने लेवल डिसाइड कर रखा था कि बैंक निफ्टी ने आज एक और नया कीर्तिमान अपना 52 वीक हाई जो है उसको भी क्रॉस कर लिया और एक नया हाई बना रखा है जो कि लगभग 42,342, तो 42,342 के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे इस हाई के लेवल पे, जब ये 42,342, राइट. सो एक नया हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने, और देखना होगा कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई कैसे टच करता है और कब टच करता है. सो एज पर एक्सपेक्टेशन निफ्टी ओपन ह्यूज गैप अप, और वहाँ से हमारा ये एक्सपेक्टेशन था और हमारा सजेशन भी था कि आप खुलते ही मार्केट में लेने के लिए ना भागें, जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट रिट्रेसमेंट. और रिट्रेसमेंट के लिए जो हमने लेवल फाइंड आउट कर रखा था वो लगभग 42,000 और 42,000 के नीचे लगभग 49,000, 41,900 और 950 के आसपास का लेवल एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट एरिया, रिट्रेसमेंट जोन बनता था. और यहाँ पे अगर आपने बाइंग की होगी तो आज का हीरो, सबसे पहले आज का हीरो था HDFC बैंक. तो इसको सारा क्रेडिट जो है HDFC बैंक को जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मेजर बैंक्स हैं उसमें HDFC ही लीड कर रहा था. बाकी अदर बैंक्स लाइक ICI, SBI एंड कोटक, दे वर लैगिंग समवेयर. तो एक तरह से HDFC की टांग खींचना ये चाहते थे, बट दे कुड नॉट पुल HDFC बैंक डाउन. और HDFC बैंक ने आज लगभग HDFC ग्रुप और HDFC बैंक ने लगभग 6 to 7% तक के हाइज देखे इंट्राडे लेवल्स पे. अभी करेंटली इसका जो क्लोज दिया होगा आपको शायद दिखेगा HDFC बैंक में. लेट्स सी, फ्रॉम दिस क्लोज 1528 की क्लोजिंग थी और आज का हाई है 16, लेट मी इरेज दिस, 1600
37 के आसपास, आज का हाई 1637. सो अप्रॉक्सीमेटली 110 पॉइंट्स इन इंट्राडे. HDFC is the major component of Bank Nifty. In fact, it is the largest component of Bank Nifty. HDFC बैंक में अगर 10 पॉइंट का मूव होता है अप साइड या डाउन साइड, दैट पुशेज बैंक निफ्टी अप टू 80 to 100 पॉइंट्स. अगर 10 पॉइंट का मूव HDFC बैंक में कभी भी हुआ अपर साइड और लोअर साइड में, so that pushes bank nifty up to 80 to 100 points approximately. 70 points और 100 points इसको आप approximately कर सकते हैं. तो अगर आप यहाँ से काउंट भी करेंगे तो HDFC बैंक की जो आज की लगभग इंट्राडे लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो 538 से लेके 1638 या 1300 पॉइंट्स का मूव रहा. इसके बेसिस पे बैंक निफ्टी को मूव देना चाहिए था लगभग 600 से 700 पॉइंट्स का, और उसने लगभग उस पॉइंट्स तक दिए भी. हम देखते हैं इंट्राडे मूव्स कितने रहे. इंट्राडे मूव इसका लो था 950 और यहाँ पे है आपका 350 के आसपास. तो लगभग 500 इंट्राडे लेवल पे 500 पॉइंट्स का मूव देखा गया, और दिस वाज कंप्लीटली ड्रिवन बाय HDFC बैंक. दिस मूव अगर आप 15 मिनट पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये कैंडल, दिस हैमर कैंडल ऑन इट्स सपोर्ट ऑफ यस्टरडे हाइज. कल का जो हाई क्रिएट कर रखा था वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा यहाँ पे, और उसने वहाँ पे एक 15 मिनट पे अगर आप देखेंगे, सिर्फ 15 मिनट पे देखेंगे, ये जो हैमर कैंडल है यहाँ से सीधे बुलिश मूव दिया है अप टू 42,350 लेवल. सो 42,350 level is now going to be 42,400 and 42,500 is going to be the major resistance. So आज हम अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर closed now. It's Friday and we will discuss all these things in our weekly analysis especially. So I would like to cover this weekly analysis even today or tomorrow, so depending upon the how much time do I have apart from other works. So हम वीकली एनालिसिस जो है उसमें इस सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सब की चर्चा कर लेंगे. बट आज का मूव देखते हैं निफ्टी में. निफ्टी में वन साइडेड मूव आपको दिख रहा होगा. निफ्टी में उतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं देखा गया, बट स्टिल बुलिश मूव तो था ही एज़ पर एक्सपेक्टेशन, और हमारा मार्केट सिर्फ इसी चीज़ की वेट में था या इसी ताक में था कि किसी तरह से हमें ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव मिले. और जो CPI डेटा आया है उसने मार्केट को एक पुश दिया, और उस पुश के चलते हमारा मार्केट आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती. आज HDFC बैंक तो रोके नहीं रुक रहा था, और अगर आप इंट्राडे में बेसिस पे बैठे होते और अगर चार्ट को ऑब्जर्व किया होता आपने, तो जिस तेज़ी से और जो इंटेंसिटी थी उसके अंदर ना, उसको देखना अपने आप में रोमांचकारी, बिल्कुल रोमांचकारी एक्सपीरियंस था. तो काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइजिंग एक्सपीरियंस वो था. खैर चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी लेवल पे किस तरह की ट्रैक्शन हुआ. कल की जो एक्सपायरी थी एक हल्की बेयरिशनेस थी डिपेंडिंग अपॉन इसके पहले जो US क्यूज़ थे उसके बेसिस पे हम लगभग डेटा पे रिएक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे फिर से हमने US क्यूज़ पे ही रिएक्शन दिया है. तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपने एक एक्सपायरी के बाद गैप अप देखा होगा, और इस तरह का गैप अप बहुत कम देखने को मिलता है. हालांकि स्पेशली इन निफ्टी, हालांकि आजकल गैप अप और गैप डाउन की कहानी बिल्कुल आम हो चली है, लेकिन इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है. तो जो इसका गैप अप अगर आप देखेंगे, लगभग इसकी क्लोजिंग थी
18,040 के आसपास, और गैप अप भी हमने देखा। ओपनिंग अगर आप देखेंगे इस कैंडल पे तो 18,280, सो लगभग 300 पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वी आर गोइंग टू गैप अप अराउंड दिस लेवल 18,300, और हमने इसी को एक सपोर्ट क्रिएट कर रखा था। जो ग्रीन जो जोन आप देख रहे हैं, इसी को ग्रीन और सपोर्ट के रूप में मान के कि हाँ, यहाँ से ही मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, या कुछ थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा मार्केट तो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस, हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस क्या था, 18,250। अगर आपको याद हो, अगर ना याद हो तो फिर आप पीछे जाके एक बार देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, जिसको तोड़ने में हमें बहुत परेशानी हो रही थी, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस था। जब हम इसको तोड़ के सस्टेन करने लगते हैं तो हमें एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करना चाहिए अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिट्रेस करके टच करने के लिए। मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया और इस लेवल को रिट्रेस करके टच किया और फिर वहाँ से जूम करके ऊपर उठ गया। और लगभग इस, अगर आप ओपनिंग देखेंगे, ओपनिंग आपको दिखेगी 15 मिनट पे 18,280 की, लो दिखेगा 18,261 का, और हाई दिखेगा आपको 18,310 का। तो यानी कि हमारी जो ओपनिंग थी 280 पे हुई, फिर इसके बाद हमने हल्का सा लो टच जो किया रिट्रेस करके, वो 290 के आसपास, राइट। तो लेट मी इंक्रीज दिस चार्ट फर्स्ट, जूम करके देखते हैं। सो लो था 18,260 के आसपास, 18,260, और यानी कि हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने लगा, राइट। तो इस सपोर्ट से जब हम काफ़ी निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट भी किया, बट चूंकि इंटेंसिटी HDFC बैंक की इतनी तगड़ी थी, आज 7%, 6%, सारे लेवल्स टूटते जा रहे थे, 3%, 4%, 5%. Even I was not expecting it to touch almost 7%, but it touched 7% mark on our terminal. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से, यानी कि 10 बजे के बाद से निफ्टी ने भी अपना मूवमेंट शुरू कर दिया, और लास्टली इसने जो हाई टच किया, आई थिंक द हाई वॉज 360, और yes, it's 360. So 18,360 इज़ हाई फॉर निफ्टी। और अब देखना होगा कि मार्केट का मूव हमारे लिए कैसा बनता है। मार्केट एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अब शायद तैयार है, और आने वाले टाइम में, यानी कि क्लोज टू क्लोज बेसिस दिसंबर और न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले हम 20,000 के लेवल को क्रॉस कर जाएं। तो हालांकि 20,000 लेवल बहुत दूर है अभी यहाँ से, 1800 या 1700 पॉइंट का एक लंबा सफ़र होगा, लेकिन आई एम नॉट सेइंग दिस टू हैपन इन जस्ट 2-3 days और 2-3 weeks. I am taking a time frame of at least February, that is the budget period. So budget period के आसपास हम 20,000 तक के आंकड़े को छू सकते हैं। ये एक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट या ट्रेड करके चलना चाहते हैं तो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊं यहाँ पे लॉन्ग्स में, तो आपको लॉन्ग्स में रिलायंस की तेज़ी भी दिख रही होगी, रिलायंस की तेज़ी, और इसके अलावा इन्फोसिस, जहाँ पे इन्फोसिस हमने एक बार डिस्कस भी किया था अपने चैनल पे, इन्फोसिस, वेयर आई वाज वेरी बुलिश on Infi. So now let's see Infosys chart here. Yes, so Infosys का गैप अप आप देख सकते हैं कितना इंटेंसिफाइड था, और सीधे 1500 से 1570 पे क्लोज हुआ, 70 पॉइंट्स अप, एंड आई थिंक आई वाज बुलिश हियर फ्रॉम 1530, not exactly 30 but 1520, yes 1520 से बुलिश थे हम, और आप देख सकते हैं कि ये इंटेंसिटी कितनी तेज़ थी।
अब देखना होगा कि ये जो गैप अप्स हैं इसको रिट्रेस करके फिलअप करने आता है प्राइस या नहीं, राइट। सो सेम थिंग अप्लाइज विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये जो गैप फिल हुआ है इसको मार्केट रिट्रेस करने के लिए आता है या नहीं, और अगर रिट्रेसमेंट होता भी है तो ये एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो सकता है ये एरिया 41,950 और ये आपका 41,730 के आसपास का लेवल, या फिर 41,700 स्पेसिफिकली 41,700 level is going to be the major support for bank nifty at least, और इन लेवल्स को हम एक सपोर्ट की तरह अब कंसीडर करेंगे बैंक निफ्टी लेवल्स पे। हालांकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन मोर डिटेल इन आवर वीकली एनालिसिस प्रोग्राम। और दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वी आर गिविंग द लिंक ऑफ द टेलीग्राम इनटू दिस वीडियो, इनटू दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर वी शेयर आवर आइडियाज़ एंड trading strategies day by day, or where we share our these pre and post market programs and other market insights. So that's it from my side for today. Thank you very much.